हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो दिखाई थी जिसमें मैंने दिखाया था कि मैं चांदनी चौक गई थी अपने भाई और भाभी के साथ, और वहाँ पर हमने घूम घूम के ख़रीदारी की है। वहाँ से लाई थी मैं कैमरिक के और फैंसी सूट। कैमरिक कॉटन गर्मियों की जान होती है, बढ़िया कपड़ा होता है और चलने वाला भी होता है। देखिए, वहाँ से लाई थी मैं कैमरिक कॉटन के सूट, जिसमें एक बिल्टी मैंने खोली थी और वो मैंने आपको दिखाई थी। आज मैंने उसकी नेक्स्ट बिल्टी खोली है, क्योंकि वो सारे जो पहले मैंने आपको दिखाए थे वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो आज एक मेरे पास और छोटी बिल्टी बची हुई थी, तो वो मैंने खोली है, जिसमें सिर्फ कैमरिक कॉटन के ही सूट हैं। तो मैं वो दिखाऊंगी आपको। अगर आपको पसंद हो तो आप उन्हें परचेज कर सकती हैं। देखिए, जो हमारे लोकल मार्केट होते हैं उनमें भी कैमरिक कॉटन के काफ़ी सूट मिल जाते हैं, लेकिन उनमें इतने कलर और डिज़ाइन हमें नहीं मिलते हैं जितने हम दिल्ली जाकर या फिर रोहतक मार्केट में जाके ले आते हैं। दिल्ली तो देखो, मैंने 2-3 बार परचेजिंग की है, लेकिन रोहतक मैं सिर्फ़ एक ही बार परचेजिंग के लिए गई हूँ। लेकिन या तो मैं किसी अच्छी दुकान पे पहुँची नहीं, या फिर जो दुकान पे जिस पे मैं गई थी वहाँ पर अच्छे सूट नहीं थे। तो मैंने भी किसी वीडियो को देख के और मैं रोहतक चली गई, लेकिन वहाँ पर जब मैंने परचेजिंग की तो मुझे लगा नहीं कि मैंने ठीक काम किया है, क्योंकि वहाँ पर जो सूट थे वो मुझे महंगे लग रहे थे, और इतनी दूर जाने के बाद हम मार्केट को पूरा देख भी नहीं पाए और हमने वहाँ पर परचेजिंग की। लेकिन जो परचेजिंग की वो सब मुझे घर आकर पता चला कि महंगे थे सूट। हमारी लोकल मार्केट में भी सस्ते मिल जाते हैं। हो सकता है कि जहाँ हम गए रोहतक मार्केट में, वहाँ पर ऐसे ही रिटेलिंग मार्केट हो, लेकिन मुझे नहीं लगा कि रोहतक मार्केट, जो कहते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट है कपड़े के लिए, वहाँ पर सस्ते सूट मिलते हैं। तो मैंने दिल्ली जाने का फ़ैसला किया और दिल्ली में गई तो वहाँ पर थोड़े मुझे सही सूट मिले। रोहतक तो मैं पिछले 2 साल में गई थी, लेकिन दिल्ली तो मैं हर साल ही जाती हूँ 2-3 बार। तो मुझे दिल्ली का सामान सही लगता है रोहतक से भी। रोहतक के सूट फैंसी होते हैं, लेकिन दिल्ली के उनसे भी ज़्यादा फैंसी होते हैं। देखिए, मैं जो कैमरिक कॉटन के सूट आपको दिखा रही हूँ, ये हर जगह मिल जाते हैं और उसी रेट में मिलते हैं जितने दिल्ली में मिलते हैं, उसी रेट में हर जगह मिल जाते हैं। मैं होलसेलर की बात कर रही हूँ। रिटेलर को तो देखिए अपने अपना बेचने का तरीका होता है शॉपकीपर का, कि वो कितना मार्जिन रख के बेचता है। लेकिन जो होलसेलर हैं उनके लिए बता रही हूँ कि अगर आप अपने लोकल मार्केट से, होलसेलर से इन्हें परचेज़ करते हैं और दिल्ली से परचेज़ करके लाते हैं, तो लगभग सेम सा ही इनका रेट पड़ता है। रेट में कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन डिज़ाइंस बहुत सारे होते हैं। आपके लोकल मार्केट वाले इतने डिज़ाइन नहीं रखते हैं जितने बाहर, जो हम दिल्ली या रोहतक जाते हैं तो वहाँ पर हमें डिज़ाइन मिल जाते हैं। इसलिए जो होलसेलर हैं वो दिल्ली और रोहतक मार्केट में जाना पसंद करते हैं। तो देखिए, ये जो मैं कैमरिक के कॉटन के सूट दिखा रही हूँ, ये सब मैं दिल्ली चांदनी चौक से लाई हूँ। काफ़ी प्यारे ये सूट होते हैं कैमरिक कॉटन के। देखिए, वहाँ पर बहुत सारी दुकानें होती हैं और हमें वहाँ पर परचेजिंग करनी होती है। वहाँ जाने के बाद इंसान जा सोच कर कुछ जाता है और वहाँ पर ख़रीद कर कुछ लाता है। तो 2-4-5 बार जाने के बाद आपको कुछ आइडिया आता है कि हमें वहाँ से क्या परचेजिंग करनी है। तो देखिए, ये काफ़ी प्यारे प्यारे सूट हैं। जिस भी बहन को मुझसे ये रिटेल में एक एक परचेज़ करने हैं तो वो मेरी शॉप पे आके इन्हें परचेज़ कर सकती है। काफ़ी प्यारे प्यारे ये सूट हैं। देखिए, कुछ में बॉटम प्रिंटेड होती है, कुछ में बॉटम जो होती है वो कढ़ाई वाली है। जैसे जो मैं ये सूट दिखा रही हूँ, इसमें कढ़ाई वाली बॉटम है और प्रिंटेड कॉटन का ही दुपट्टा है, जो कैमरिक कॉटन होती है। तो अलग अलग ये होते हैं। ये देखिए, ये प्रिंटेड सूट है, इसकी प्लेन बॉटम होती है, प्रिंटेड दुपट्टा। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल इनमें कुछ में प्लेन बॉटम आती है, कुछ में प्रिंटेड बॉटम आती है और कुछ में कढ़ाई वाली बॉटम आती है। ऐसे ही टॉप पार्ट होते हैं,
टॉप पार्ट कुछ प्लेन होते हैं, कुछ कढ़ाई वाले होते हैं और कुछ प्रिंटेड होते हैं। और दुपट्टों में भी ऐसे ही कुछ होता है, कुछ शिफॉन के दुपट्टे होते हैं, कुछ प्रिंटेड दुपट्टे होते हैं कॉटन के, और कुछ इसमें प्लेन दुपट्टे होते हैं। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से इन्हें परचेज कर सकती हैं, कि जैसे आपको परचेज करने हो वैसे आप इन्हें परचेज कर सकती हैं। देखिए प्यारे प्यारे इनके कलर होते हैं और ज़्यादा हैवी प्राइस के भी ये नहीं होते हैं। इनकी लेंथ और विड्थ के बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, तो मैं आपको बता रही थी कि उसकी लेंथ और विड्थ के बारे में मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है। अगर आपको ये जानना हो कि इसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, दुपट्टा कितना है, सलवार कितनी है, तो आप मेरे चैनल पे जाके पीछे वो वीडियो देख सकती हैं, जिसमें मैंने बताया है कि सूट कितना लंबा है और कितना चौड़ा है। तो ये मैं बता रही हूँ कि ये हैवी से हैवी लेडीज़ का बन जाता है 42, 43, 44 तक की इसकी लेंथ तैयार हो जाती है। तो आप अपने लिए इन्हें परचेज कर सकती हैं। जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आए उसका स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे भेज सकती हैं, वो आपके लिए बुक हो जाएगा। तो देखिए ये कुछ ऐसे सूट भी हैं जिन पे गले पे कढ़ाई होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिन पे गले पे जरकन लगे हुए होते हैं, कुछ ऐसे सूट हैं ये जो प्रिंटेड होते हैं जिन पे जीरो सीक्वेंस वर्क का काम होता है। वो इस कैमरे में दिखाई नहीं देता, लेकिन जो भी सूट मैंने आपको दिखाए हैं सभी में कुछ ना कुछ वर्क है ही है। देखिए इसमें जैसे गले पे आगे टाई पट्टी लगाई हुई है और उसमें जीरो सीक्वेंस का वर्क भी है। कैमरे में ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन ये सारे अलग अलग कलर के और प्यारे प्यारे ये सूट हैं। अगर आपको इन्हें परचेज़ करना है तो आप अपने लिए आराम से इन्हें परचेज़ कर सकती है। गर्मियों में आप इन्हें आराम से वियर कर सकती हैं। ये देखिए काफ़ी, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।